प्रस्तुत पाठ उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा के द्वारा विरचित पाषाणी कन्या कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित। लेखक कौन थे? श्री चंद्रशेखर दास वर्मा और उनकी रचना थी पाषाणी कन्या। इसके अनुवादक डॉक्टर नारायण दास। इस कथा का जो अनुवाद किया था उसका नाम है श्री नारायण दास। इस कथा के नायक श्री नायार का पालन पोषण। अब तीसरा प्रश्न है कि पाषाणी कथा का नायक कौन है? श्री नायार। पाषाणी कन्या का नायक कौन है? श्री नायार। नायिका इसमें है नहीं। जिनका पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ था। श्री नायार का पालन पोषण किसमें हुआ था? अनाथ आश्रम में। श्री नायार ने अपनी कर्म दक्षता, दाक्षिण्य और सेवा मनोवृत्ति से समाज में आदर्श स्थापित किया। वह प्रतिमास अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल में एक अनाथ आश्रम था उसमें बेचता था। यानी अपनी जो नौकरी थी उससे जो वेतन मिलता था उसका आधा भाग अनाथ आश्रम में बेचता था। और वो अनाथ आश्रम कहाँ था? केरल में। तो इसका मतलब है वो कहाँ के रहने वाले थे? केरल के रहने वाले। तो कहाँ थे? यानी उनका जन्म का ही पता नहीं है, लेकिन उनका जो लालन पोषण है वो कहाँ हुआ था? केरल, अनाथ आश्रम में। और अनाथ आश्रम कहाँ था? केरल। प्रस्तुत कथा में श्री नायार का लोक कल्याणकारी आदर्श चरित्र वर्णित है। श्री नायार केंद्र सर्वकारक है। श्री नायार केंद्र सरकार के स्थानांतरण से, यानी केंद्र सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया। स्थानांतरण से आकर उड़ीसा सरकार के अधीन, यानी केंद्र सरकार से उनका स्थानांतरण हो गया। कहाँ के लिए? उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के अधीन प्राय वर्ष त्रयेण, लगभग 3 वर्षों से कार्यम करोति। 3 वर्ष से कार्य कर रहा है। कितने वर्ष से कार्य कर रहा है? 3 वर्ष। तथापि फिर भी अस्मिन इस वर्ष त्रयात्मक, फिर भी इन 3 वर्षों के कालखंडे समय में, 3 वर्ष के समय में, समय कितना है? 3 वर्ष। समय की विशेषता वर्ष त्रयात्मक, कालखंडे विशेष। इन 3 वर्षों के समय में एक बार भी स्वराज्यम, अपने राज्य केरलम प्रति, केरल के प्रति गमनाय जाए आधे से अधिक वेतन मनिया ऑर्डर के द्वारा भेजता था। किसके द्वारा भेजता था? मनिया ऑर्डर के द्वारा भेजता था। पत्रे एवं लिखितम आसीत, पत्र में यह लिखा हुआ, यानी पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था। श्रीमान नायार, भगवान यीशु तब मंगलम वितनोतु, तुम्हारा मंगल कर, कि भगवान यीशु तुम्हारा भला करे। मम पूर्वतनम, मेरा पहला पत्र तुम्हें प्राप्तम, मिल गया होगा। मेरा पहला पत्र तुम्हें मिल गया होगा। तब समीपे इदम मम शेष पत्रम, तुम्हारे पास मेरा ये अंतिम पत्र। तुम्हारे पास मैं इस अंतिम पत्र को भेज रही हूँ। यतो ही मम जीवन प्रदीपो, यतो क्योंकि, मम ही माने निश्चित रूप से, निश्चय ही मेरे जीवन का दीपक निर्वापितो बुझना भवतों में क्षति चाहता है।
मेरे जीवन का दीपक अब बुझना चाहता है, यानी मेरे मरने का समय आ गया। प्राय तब आगमन समय, प्राय तुम्हारे आने तक एहमन स्थास्यामी, मैं जीवित ना रहूँगी। जब तुम आओगे तब तक मैं जीवित नहीं रहूँगी, अर्थात मैं मर जाऊँगी। पूर्व पत्रे, पहले पत्र में एहिम आश्रमस्य, मैंने आश्रम की सार्वविध माय व्याकलनम, सब प्रकार का लेखा जोखा आय वह प्रेषितवती भेज दिया। केरलम यीशु समीपे गमनात् पूर्वम तब दर्शनम इच्छामि, केवल मैं भगवान के सामने जाने से पहले तुम्हारा दर्शन चाहती हूँ। प्रथमम त्वा, पहले तुम्हारे द्वारा निर्मितो बनाया गया, पहले तुम्हारे द्वारा बनाया गया अनाथ आश्रमों, अनाथ आश्रम अधुना आज महाद्रुमेन, बड़े वृक्ष की तरह परिणत बढ़ रहा। अधुना आज यहाँ शताधिका 100 से अधिक अनाथ से सबों, अनाथ बच्चों का लालता पालता से भवंती, लालन पालन होता। आज यहाँ लगभग 100 से अधिक बच्चों का लालन पालन होता है। तब हस्तयों, तुम्हारे हाथों में, तब अनाथ आश्रमम, तुम्हारे अनाथ आश्रम को समर्पित करके मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम को तुम्हारे हाथों में सौंप कर प्रस्थान की इच्छामि, जाना चाहती हूँ, यानी प्रस्थान करना चाहती हूँ, अर्थात संसार से विदा लेना चाहती हूँ। आज समाज त्वतो, आज समाज त्वतो माने तुमसे, बहु किमपि इच्छति, बहुत कुछ चाहता है। आज समाज आपसे बहुत कुछ चाहता है, अर्थात समाज को आपकी ज़रूरत है, समाज को तुम्हारी ज़रूरत है। यौ कौ, जो कोई, तब पितरौ, तुम्हारे माता पिता है, जो कोई तुम्हारे माता पिता हैं, तब धन्यवादों, वे धन्यवाद के पात्र हैं, यानी जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उन्हें धन्यवाद। कदाचिताभ्याम, कभी, त्वं विस्मृते स्यात्, कभी तुम्हें विस्मृते भूल गए हो, तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हें भूल गए हो, लेकिन तुम अवश्यम एतान, तुम अवश्यम निश्चित ही एतान से सुन, इन बच्चों का संपोष से पालन पोषण करके उत्तम मनुष्यान, अच्छे मानव, उत्तम मानव कार्यशक्ति बनाओगे। मम कामना वर्तते, यह मेरी कामना है। प्रभु त्वत् इमाम, ईश्वर तुम्हारी इमाम आसाम पोषते, तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करेगा, क्योंकि यो जन्म दत्तवान, जिसने जन्म दिया है, से जीवतम अधिकारम अपि दत्तवान, वह जीने का अधिकार भी देता है। जिसने जन्म दिया है उसने जीने का अधिकार भी दिया है। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्यतु, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। किसने कहा था? सुश्री मेरी। और अंत में लिखा, तब शुभाकांक्षिणी, तुम्हारा शुभ चाहने वाली, मंगल करने वाली या मंगल चाहने वाली सुश्री मेरी।